हम लोग प्रश्नावली 7.1 क्या 7 नंबर सॉल्व करेंगे ना करेंगे और ये तुम लोग को हम 7, 8 और क्या नंबर है 9 और 10 में टिक लगवा देगी। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि ना। और इसमें से एगो हर एक साल पूछा जाता है, समझ जाओ, एगो हर एक साल पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल तुम लोग जो है 7.1 में क्या नंबर तक कर चुका है, 6 नंबर तक कर चुका है, कर लिया नहीं कर लिया। तो आज हम लोग क्या नंबर करने वाले हैं 7 नंबर। तो चलो देखते हैं 7 नंबर सवाल क्या है। तो पहले सवाल समझना होगा। यहाँ देखो कहता एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो सबसे पहले समझो समदूरस्थ क्या है, क्या समदूरस्थ। तो देखो समदूरस्थ क्या होता है। समदूरस्थ मतलब सम मतलब क्या बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी, यानी बराबर दूरी। क्या होगा बराबर दूरी। मान लो यहां से एक दूरी, एगो रास्ता ऐसे निकला और एगो रास्ता ऐसे निकला, निकला नहीं निकला। अब मान लो ये 3 किलोमीटर है और ये भी क्या है 3 किलोमीटर। इसका कुछ पॉइंट लिख दो, इसका नाम रख दो ए, इसका नाम रख दो बी सी। तो हम तुमसे पूछेंगे ए बी बराबर है ए सी का, तो क्या कहेगा हाँ, क्योंकि ये भी 3 किलोमीटर है और ये भी कितना है 3 किलोमीटर, तो स्वाभाविक से बात से बराबर होगा। तो इसी को क्या कहा जाता है समदूरस्थ। क्या कहा जाता है समदूरस्थ। समदूरस्थ यानी सम मतलब क्या बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी, यानी बराबर दूरी। बराबर क्या हो गया दूरी। अब यहां पर तुमको समझना ये है, तुमको सवाल में ये पूछ रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। अब एक बात समझो, यदि तुमसे पूछ दिया एक्स अक्ष का बिंदु, कौन अक्ष का बिंदु, एक्स अक्ष का बिंदु, तो उसका निर्देशांक यदि निकालना होगा कोई बिंदु, तो कैसे निकालेगा। तो देखो समझो, यदि तुमको कोई पूछा बोलो एक्स अक्ष का बिंदु क्या है, कौन अक्ष का, एक्स अक्ष का बिंदु क्या है, तो एक्स अक्ष का बिंदु यदि पूछ दिया तो तुम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स अक्ष का बिंदु होता है x,0, यानी एक्स एक्स से रह जाएगा लेकिन y का मान क्या हो जाएगा वहां पे 0, x,0। यदि तुमको y अक्ष पर कोई बिंदु पूछ दिया तो क्या कहेगा, y अक्ष पर यदि कोई बिंदु पूछ दिया तो क्या कहेगा y x, y 0,y, क्या पूछेगा 0,y। यानी x अक्ष पर कोई बिंदु पूछा तो क्या कहेगा x,0 और y अक्ष पर कोई बिंदु पूछा तो क्या कहेगा 0,y। तो यहां से तुम क्या समझा, यदि x अक्ष पर पूछेगा तो x अक्ष से रहेगा लेकिन y का मान क्या हो जाएगा 0, और y अक्ष पर पूछेगा तो x का मान क्या हो जाएगा 0 और y का मान y। समझा। अब समझो, तो यहां पे तुमको सवाल क्या पूछा है, यहां पर जो है सवाल तुमको क्या पूछा, सवाल यही पूछा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, क्या कौन अक्ष पर, x अक्ष। तो मान लेते यहां पर एक बिंदु है x अक्ष, क्या है x अक्ष, जिसका नाम ए है, नाम रख देते कुछ ए है। अब वहां से x अक्ष का बिंदु से लेकर ये 2 को बिंदु दिया है, दोनों क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब दोनों बराबर दूरी पर है, समझा। मान लो एक इंसान ये है, हम इंसान की बात करते हैं तब तुमको समझ में आएगा, इसका नाम पता होगा तुम लोग, क्या है रामलाल रख देते। और एक इंसान ये है श्यामलाल, है कि ना, और एक इंसान ये है हरिलाल, क्या है हरिलाल, है कि ना। तो यहां पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पर, तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, तो इसका नाम क्या रखे हम लोग रामलाल, क्या नाम रखे रामलाल। इसका नाम श्यामलाल, श्यामलाल, इसका नाम हरिलाल रख दो। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, थोड़ा समझने का तरीका है ये। देखो ये मान लो 3 किलोमीटर पर है और ये भी कितना पर है 3 किलोमीटर पर। तो रामलाल से श्यामलाल 3 किलोमीटर पर और रामलाल से हरिलाल 3 किलोमीटर पर, यानी ये दोनों क्या है बराबर दूरी पर है ना। तो इसी प्रकार से एक नाम दे दिया एक्स अक्ष, क्या नाम दिया एक्स अक्ष। तो यानी हम एक्स अक्ष लेंगे तो एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से, तो यहाँ पे पॉइंट लो जिसका नाम क्या है ए, तो एक्स अक्ष से एक बिंदु जिसका नाम है 2,-5, 2,-5, तो यहाँ इसका ई बिंदु का नाम ले लो बी, इसका ए लिया, जिसका क्या लेगा बी, इसका ले लो क्या सी, क्या ले लो सी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे समझो, तो एक्स अक्ष करा दी, एक मान लो एक्स अक्ष है, ये क्या है एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है
एक्स कोमा 0, तो यहां पर लिख दो एक्स कोमा 0, कोई दिक्कत। और बी पॉइंट पे यानी इससे एक्स अक्ष से दूसरा बिंदु क्या है 2 कोमा -5, यानी 2 कोमा यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, और तीसरा बिंदु क्या है -2 कोमा 9। ये दोनों बिंदु जो है एक्स अक्ष का क्या है समदूरस्थ है। आप समझा, एक्स अक्ष का ये दोनों बिंदु क्या है समदूरस्थ है। सीधा सीधी बात कुल मिला के यहाँ पर ये निकला कि ये दोनों जो है बराबर दूरी पर है। जैसे रामलाल से कौन बराबर दूरी पे था श्यामलाल, और रामेलाल से कौन बराबर दूरी पे था, तो दोनों क्या है बराबर दूरी पर। बात समझ में आया। तो अब तुमको कहता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 कोमा -5 और -2 कोमा 9 से समदूरस्थ है। समझ में आया, ये समझ में आया। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे एक्स अक्ष पर बिंदु क्या निकलेगा बताओ। एक्स अक्ष पर बिंदु क्या निकलेगा एक्स कोमा 0, ये निकलेगा जिसका हम क्या माने हैं ए, माने कि नहीं माने। अब बी का निर्देशांक क्या माने हैं बी माने है उसका निर्देशांक 2,5 है। सी क्या है -2,9 है कि ना। अब समझो चूंकि ये दोनों क्या है समदूरस्थ है, तो यहां पे लिखेंगे चूंकि, समझ में आ रहा है सबको, लिखेंगे चूंकि समदूरस्थ है। क्या है समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ का नाम ले लिया तो क्या समझेगा बताओ। तो दोनों क्या है बराबर दूरी पर है, तो ये जितना दूरी पर है ये भी उतना ही दूरी पर है, तो समदूरस्थ हुआ। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये लिख सकते कि ए बी बराबर ए सी हो गया, नहीं हो गया। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ए बी बराबर ए सी। कोई दिक्कत है। अब ए बी का हम डिस्टेंस, समझ में आ रहा है तुम लोग को समझ आ रहा है। तो देखो ए बी का जो हम दूरी निकालेंगे तो दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा, और बी सी ए सी का भी निकालेंगे तो उसमें भी दूरी सूत्र प्रयोग करना होगा। तो चलो तो यहाँ पर करते हैं। तो ए बी का पहले दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे तो इसका भी वही दूरी सूत्र लगेगा। क्या लगेगा दूरी सूत्र क्या आता है रुडंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर समझो दूरी सूत्र हम थोड़ा बता देते हैं। दूरी सूत्र होता है क्या, फिर से हम रिवाइज करवाते हैं। दूरी सूत्र होता है रुडंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ में आया। तो यही सूत्र प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे दोनों का दूरी निकालेंगे। अब समझो ए बी का निकालना है तो इसके लिए x1 और y1 ये हो जाएगा, और x2 y2 क्या आ जाएगा ये x2 और y2 नहीं होगा। अब यहाँ पर समझो तो लिखेंगे रुडंडर। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि तुम लोग फॉर्मूला क्या कर चुका है पढ़ चुका है। तो बोलो तो रुडंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलो x2 क्या है बताओ, x2 देखो वहां पे 2 है तो 2 माइनस x1 क्या है x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 क्या है बताओ तो -5 माइनस y1 क्या है 0, तो 0 का होल स्क्वायर। अब बराबर फिर अब एसी का भी दूरी निकालना होगा। x1 y1 यही रहेगा, लेकिन इसके लिए x2 y2 क्या हो जाएगा ये होगा x2 और y2। समझ में आया। अब चलो तो लिखेंगे यहाँ पे रुडंडर, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलो देखते हैं। तो x2 का मान कितना -2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान कितना -2 और x1 का मान कितना x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 क्या 9 माइनस y1 क्या 0, तो 9 - 0 का होल स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तो समझा तो लोग, तुम लोग को समझ आ रहा है। चलो अब देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये रूट से रूट कटेगा नहीं कटेगा, रूट से रूट काट दो तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो माइनस या -0 है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो -5 या -0 जुटेगा तो क्या होगा -5 होगा, तो -5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये रूट तो कट गया तो बचा क्या -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 0 घटेगा 9 का,
समझ में आया? अब यहाँ पर तुम क्या करो, इसको मानो a, इसको मानो b, तो कौन फॉर्मूला बैठ रहा बताओ तो? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का जवाब क्या? 2 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला का, a का जवाब क्या? 2, 2a, b का जवाब है x, 2ab हुआ कि नहीं हुआ? प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना? 25। माइनस 5 का स्क्वायर करेगा तो माइनस 5 गुना क्या होगा? माइनस 5, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 5 25, तो नहीं लिख सकते ये। अब चलो फिर यहाँ पर भी देखो एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसको मानो a, इसको मानो b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का जवाब क्या होगा? माइनस 2, तो माइनस 2 का क्या होगा? a स्क्वायर हो गया यहाँ पे माइनस 2 फॉर्मूला का, a का जवाब है क्या? माइनस 2, b का जवाब है क्या? x होगा, माइनस नहीं होगा यहाँ पे। माइनस a 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 गुना x होगा कि नहीं होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर? x का स्क्वायर। आप कुछ विद्यार्थी कह दिया कि यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस x मिलेगा, नहीं, ये माइनस फॉर्मूला का है, बात समझी? ये माइनस 2 अपना लिया है, ये फॉर्मूला का है। अब चलो 9 का स्क्वायर कितना? 81। चलो अब बनाओ, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 माइनस, ध्यान दो यहाँ पे 2 दूनी 4, x है तो x और x स्क्वायर प्लस 25। अब बराबर देखो माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 2 दूनी x है तो x। अब यहाँ पर तुम देखो प्लस x का स्क्वायर नहीं होगा, सबको एक साइड कर लो तो 81 बच गया, यहाँ पे 81 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर तुम देखो सबको एक साइड कर लो तो 4 माइनस 4x होगा, अब इस कैलकुलेशन कर लो, ये प्लस और ये प्लस, तो 25 और 4 कितना? 29, तो 29 लिखेंगे और माइनस 4x प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं ना? नहीं तो यहाँ पे देखो ये प्लस में एक्स स्क्वायर है, ये प्लस में एक्स स्क्वायर है, तो इस साइड अगर ये क्या बन जाएगा? माइनस, तो इसको काट सकते हैं इसे, नहीं कटेगा, इसका खेले खत्म कर देते हैं। अब देखो अब करो इसको एक साइड, तो ये देखो 81 4 कितना होगा? 85, अभी रहने दो, 85 प्लस 4x रहने दो। अब x ये जो है x वाला एक साइड कर लो और ये जो अचर पद को क्या कर लो? एक साइड कर लो। तो चलो यहाँ पे क्या है? माइनस 4x, तो माइनस 4x हो गया, यहाँ पे क्या है? प्लस 4x, तो प्लस में साइड क्या होगा? माइनस, माइनस 4x बराबर, ये देखो 85 है तो 85, समझो थोड़ा बात को, और ये प्लस में 29 है, साइड क्या होगा? माइनस 29, समझा बात को? समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ो, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 4 गो x और 4 गो x क्या होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 8 गो x, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता? प्लस, लेकिन लिखा था क्या? माइनस, बराबर यहाँ पे देखो 85 प्लस में 29 माइनस होता, 85 में से 29 घटाया कितना बचेगा? कितना बचेगा? तो 15 में से 9 घटाया कितना बचेगा? 6, और यहाँ पे बचा 7, और 7 में से 2 घटाया कितना बचेगा? 5, 56 बचा ना बचा। अब देखो ये 8 जो है माइनस में है, 8 किस में है? माइनस में, तो 8 यदि माइनस में है तो इस साइड जाएगा, माइनस 8 है और ये गुना में, तो इस साइड क्या होगा? भागा में, तो x बराबर हो जाएगा 56 बट्टे माइनस 8, नहीं होगा? और 8 सती 56, इसलिए हम लिख सकते हैं x बराबर क्या आ गया? माइनस 7, यानी x का मान क्या आया? माइनस 7। तो हमको क्या बोला था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो x अक्ष का बिंदु, तो x अक्ष का बिंदु होता क्या है? x, 0 लिखेंगे x अक्ष का बिंदु, अतः x अक्ष का बिंदु, x अक्ष का बिंदु क्या आया था बताओ तो? x अक्ष का बिंदु क्या था? x, 0, तो x, 0 तो था, लेकिन x का मान तो तूने निकाल चुका है क्या? माइनस 7, तो यहाँ पे माइनस 7, 0, ये क्या हो चुका है? आंसर। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो चलो उसको उतारो।